हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 14वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 14 का नाम है नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा पाठ में समाज में फैली हुई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का कारण बताते हुए उसके उन्मूलन के लिए इस पाठ में हमें प्रेरणा दी गई है। तो दांडी यात्रा के बारे में आप कुछ जानते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के ऊपर कर लगा दिया गया था। तो उसके विरोध में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो नमक गरीब हो या अमीर हो, सबके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तुत कहानी में रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी लोगों की ऐसी सोच उजागर की गई है मानो यह कोई अपराध ना होकर उपलब्धि हो। तो एक दूसरे को देखकर सद्गुणों को अपनाने के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है। समाज में कुछ ऐसे भी सदाचारी व्यक्ति हैं जो किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे रहने को तैयार हैं, और ऐसे पारखी भी हैं जो इन अमूल्य रत्नों की खोज में रहते हैं। तो इस पाठ में हमें कर्तव्य पालन, सत्यनिष्ठा, कर्मठता, कार्यकुशलता, ईमानदारी आदि जीवन मूल्यों को स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। तो कहानी सम्राट प्रेमचंद की इस कहानी में आज के समय में फैली हुई जो बुराइयां हैं, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, को इस प्रकार दिखाया गया है मानो यह कोई अपराध न होकर उपलब्धि हो। तो हम कहानी शुरू करते हैं। यह एक कहानी के रूप में है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो जब नमक का नया विभाग बना, नया एक ऑफिस टाइप बना, एक ग्रुप बना, तो ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा जो दी गई वस्तु होती है उसका व्यवहार करने का, यानी कि उसको निषेध, उसकी मनाही हो गई थी कि भाई नमक को आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हो। तो लोग चोरी छिपे उसका व्यापार करने लग गए थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। तो अनेक प्रकार के झूठ, छल, प्रपंच सब मतलब कि उसका पूरा आरंभ हो गया था। लोग सब चोरी चकारी सब ये करने लग गए थे। तो कोई घूस से काम लेता था, घूस यानी कि रिश्वत लेता था, तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे। तो पो 12 एक मुहावरा है जिसका अर्थ है लाभ ही लाभ होना। तो जब रिश्वतखोरी और घूस से काम चलाने लग गए ना, तो अधिकारियों के तो लाभ ही लाभ हो गया था चारों तरफ से, कि भाई सरकार की तरफ से उनकी इनकम भी आ रही थी, सैलरी भी आ रही थी, और ऊपर की कमाई भी बहुत थी क्योंकि घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे वो हर काम करने के लिए। तो पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। तो पटवारी का जो सम्मानित पद होता है, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, वो सब छोड़ के लोग जो है वो नमक का जो विभाग बना था नया, उसमें दारोगा पद पाने के लिए ललचा रहे थे। क्योंकि दारोगा जो है उसको सैलरी तो आती ही आती है। दारोगा मतलब सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो होते हैं, तो उसमें ऊपर की कमाई भी बहुत होती है कि इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए कि भाई हम आपका काम करवा देंगे। तो रिश्वत और घूस की वजह से बहुत सारे पैसे उनके पास आ जाते थे। वंशीधर जो है एक कैरेक्टर है, इसमें पात्र है, रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। तो समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कि उन्होंने इधर उधर से पैसे लिए थे लोगों के। तो उसका जो बोझ होता है, उसको ना चुकाने का जो बोझ होता है, उसके अंदर वो दबे जा रहे थे कि भाई कैसे भी वो पैसे चुकाएं लोगों के। लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी, तो वंशीधर की बहनें थी, तो वो भी विवाह के योग्य हो गई थी, फिर भी उनकी शादियां नहीं हो रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा मतलब कि पद जो होता है, पोजीशन जो होती है, उसके ऊपर तुम ध्यान मत देना, वंशीधर को उसके पिता समझा रहे थे। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। तो उसके पिता ने उनको बताया कि ऐसी नौकरी ढूंढो कि जहां पे रिश्वत घूस की वजह से ऊपरी आय, ऊपरी ऊपरी जो पैसे मिलते हैं वो हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। तो मासिक वेतन जो है, महीने में जो वेतन आता है, सैलरी जो आती है, वो तो पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के चांद के जैसा होता है, जो एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और धीरे और फटाफट से वो खत्म भी हो जाती है सैलरी। तो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है।
यानी कि वो एक झरने के समान है, जो ऊपरी आय आती है, ऊपरी जो पैसे आते हैं वो एक झरने के समान है, जो हमेशा सबकी प्यास बुझाती रहती है। यानी कि थोड़े थोड़े करके वो पैसे अपने पास में आते जाते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। तो ये सब उनको ज्ञान अपने बेटे को दिया और आशीर्वाद के साथ में। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। हम घर के बाहर जाते समय कई बार देखते हैं ना कि अच्छा शगुन हुआ या नहीं हुआ, तो उन्होंने भी देखा और अच्छे शगुन के साथ में वो बाहर चले गए। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो वो नमक विभाग में दारोगा पद के ऊपर उनको नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, यानी कि उनको सैलरी भी बहुत अच्छी आ रही थी और ऊपर के पैसे भी उनको खूब मिल रहे थे। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। फूले ना समाये एक मुहावरा है। तो फूले ना समाये का अर्थ है प्रसन्न होना, और सुख संवाद मतलब सुख देने वाला समाचार। तो वृद्ध जो मुंशी जी थे, वंशीधर के पिता, उनको बहुत ही सुखद लग रहा था, सुखद समाचार मिला था कि उनका बेटा दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। जाड़े के दिन थे, जाड़े मतलब कि सर्दियों के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निंद्रा में मस्त थे। निंद्रा मतलब नींद में, एकदम नींद में थे वो। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे। यहाँ पे जो नौकरी लगी थी तो 6 महीने ही हुए थे उनको। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। तो थोड़े से समय में उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, उनकी कार्यकुशलता देखकर उनके अफसर जो हैं वो बहुत ही खुश थे, और उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि सभी लोग खुश थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते थे, ईमानदारी के साथ करते थे। तो नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। यानी कि नमक का जो दफ्तर था, ऑफिस था, उससे 1 मील दूर ही एक जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, तो एक ब्रिज बना हुआ था वहां पे नदी के ऊपर। तो दारोगा जी किवाड़, किवाड़ मतलब कि गेट, दरवाजा बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो नदी बहती है तो आवाज आती है, तो उस आवाज की जगह पे उनको गाड़ियों की आवाजें और मल्लाह यानी कि जो नाव चलाते हैं उनकी शोर की आवाजें उनको सुनाई दी। उठ बैठे वो। इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं, उन्होंने ये सोचा बैठे बैठे ही। अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, मतलब कि उनको कुछ गड़बड़ लगा वहां पे। वर्दी पहनी, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, तमंचा जेब में रखा, यानी कि पिस्टल जो होती है वो जेब में रखी उन्होंने, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तो पहले गाड़ियां कम होती थी तो पुलिस जो है वो घोड़े पे ही सवार रहती थी। तो उन्होंने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठे और पुल की ब्रिज की ओर वो चल पड़े। पुल मतलब ब्रिज। तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। तो गाड़ियों की एक लंबी, बहुत सारी गाड़ियां एक लाइन में चल रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। तो दारोगा साहब की आवाज सुन के तो हर कोई डर जाएगा, तो चारों तरफ से बिल्कुल चुप हो गए लोग कि भाई ये किसकी गाड़ियां, उन्होंने ऐसा पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। आदमियों में कानाफूसी हुई। कानाफूसी मतलब कि एक दूसरे में धीरे धीरे वो बातें करने लग गए। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के। तो यहाँ पे उनका नाम बताया कि ये गाड़ियां उनकी हैं और वो कहाँ के हैं। तो मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। तो यहाँ पे मुंशी वंशीधर है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि पंडित आलोपी दीन जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही बड़े जमींदार थे। जमींदार मतलब कि जो जमीनों का लेन देन करते हैं, लाखों रुपए का लेन देन वो करते थे। तो इधर छोटे से बड़े, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब उनके ऋणी थे, यानी कि सब उनको जानते थे। उनसे कोई ना कोई पैसे लेकर रखता था। तो अंग्रेज अफसर जो है वो भी वहां पे शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान हो जाते थे, क्योंकि आलोपी दीन के पास बहुत पैसे थे। तो वो सबको अपनी मुट्ठी में रखते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? तो उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा।
तो मुंशी जी ने ये सब तो सुन लिया, तो उन्होंने कहा कि गाड़ियां कहाँ जा रही हैं उनकी। तो उत्तर उनको मिला कानपुर जा रही है। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि ये इस इन गाड़ियों के अंदर क्या है, तो चारों तरफ चुप्पी छा गई, सब चुप हो गए। तो दारोगा साहब का जो है शक जो है वो और बढ़ गया था कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि सब लोग चुप हो गए। तो वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। लदा मतलब इसके अंदर क्या रखा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। तो यहाँ पे जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी के पास में खड़ा किया और उसमें जो बोरे रखे हुए थे, बोरियां जो होती हैं जिसमें सामान रखा जाता है, वो उन्होंने ऐसे चेक करा। तो चेक किया तो उनका जो भ्रम था वो दूर हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो नमक के ढेले थे। तो पहले के जमाने में क्या है कि रॉक सॉल्ट यूज करते थे, तो नमक के बड़े बड़े ऐसे पत्थर टाइप होते थे। आजकल तो हमें जैसे पाउडर टाइप मिलता है। तो पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। तो ये सब बातें आलोपी दीन को पता लगी। तो पंडित आलोपी दीन अपने सजे हुए रथ में सवार कुछ जागते सोते से आधी रात को आए, तो वो आधी नींद में थे। तो अचानक कई घबराए हुए गाड़ी वालों ने आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो अचानक से कुछ गाड़ी वाले उनके पास में गए, उनको जगाया और कहा कि दारोगा ने तो गाड़ियां रोक ली हैं और घाट घाट यानी कि नदी का जो किनारा होता है वहां पे खड़े होकर वो आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। तो पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर, लक्ष्मी मतलब पैसों पर, बहुत ही विश्वास था कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। न्याय और नीति, तो न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, यानी कि कानून को भी अपने वश में हम कर सकते हैं और जो रूल्स बने हुए हैं, जो लोगों ने कानून बनाए हैं, वो सब हम लक्ष्मी के द्वारा खरीद सकते हैं। वो सब पैसों के खिलौने हैं, तो इन्हें वे जैसा चाहते हैं वैसा नचा सकते हैं। तो लेटे लेटे उनको इतना घमंड था पैसों के ऊपर, तो उन्होंने ये सब कहा। तो उन्होंने कहा चलो हम आते हैं। तो पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। तो पान के बीड़े मतलब जो हम पान खाते हैं। तो निश्चिंत होकर वो पान खाने लग गए। फिर लिहाफ ओढ़े यानी शॉल को ओढ़े हुए दारोगा के पास में आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हम में से ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी। तो उन्होंने कहा कि दारोगा से कहा कि बाबूजी आशीर्वाद, क्योंकि दारोगा पद बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपने गाड़ियां रोक दी हमारी। तो वंशीधर रुखाई से यानी रूडली वो उनसे बोले, सरकारी हुक्म, कि सरकार का हुक्म है इसीलिए हमने गाड़ियां रोकी हैं। तो आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। तो आलोपी दीन ने हंसकर उनको बटरिंग करते हुए कहा कि हम सरकारी हुक्मों को नहीं जानते, ना हम सरकार को जानते हैं। आप तो हमारे मेहमान हैं, आप और हम तो एकदम घर के जैसे हैं, ये तो हमारे घर का मामला है, तो हम कभी आपसे आपका कहना ना माने, ऐसा हो सकता है क्या। तो आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, तो इधर से यह कभी नहीं हो सकता कि आप इधर से जाएं और आपको कुछ उपहार ना मिले, कुछ गिफ्ट ना मिले। तो मैं आपकी सेवा में स्वयं ही आ जाता, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो पंडित आलोपी दीन ने यह सब वंशीधर को कहा। तो वंशीधर पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वंशीधर जो थे वो ईमानदारी की उमंग में थे, यानी कि वो इतने ईमानदार थे कि उनको ये सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो कड़क कर बोले, यानी तेज आवाज में वो बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी कि हम उन नमक हरामों में, यानी कि हम इतने बेईमान नहीं हैं कि थोड़े से पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे। आप इस समय हिरासत में हैं, हिरासत मतलब कि हवालात में हैं, आप हमारी निगरानी में हैं। तो आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। जैसे हम कोई भी रूल तोड़ देते हैं, गाड़ी हमें रोकनी होती है लेकिन हम नहीं रोकते तो हमारा भी चालान कटता है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि आपका भी चालान होगा। तो मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ।
जमादार बदलू सिंह थे, तो उनको आवाज लगाई उन्होंने कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम इन्हें पकड़ लो। तो पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, क्योंकि पंडित आलोपीदीन ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। तो वे आश्चर्यचकित हो गए, एकदम स्तंभित रह गए, यानी कि एक ही जगह पे खड़े रह गए। तो गाड़ी वालों में हलचल मच गई, तो गाड़ी वालों में बातें होने लग गई कि भाई ऐसा कैसे। तो पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, क्योंकि पंडित जी को तो पैसे का घमंड था, हर एक व्यक्ति को वो पैसे खिला देते थे, तो हर एक व्यक्ति चुप हो जाता था। तो ये पहला अवसर था कि उनको इतनी कड़वी और कठोर बातें सुननी पड़ रही थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। तो पंडित जी ने धर्म को, धन का कोई निरादर करता है क्या? धन जैसे ही किसी को दिखता है वो वैसे ही उसी के वश में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे धर्म हावी हो रहा था धन के ऊपर। विचार किया, यह अभी अल्हड़ लड़का है, यानी कि ये नादान लड़का है, इसको कुछ समझ नहीं है, माया मोह के जाल में अभी वो पड़ा नहीं है, कि उसको पैसे का लालच नहीं है। तो बहुत ही दीन भाव से बोले, यानी कि बहुत ही जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं ना, तो वैसे वो बहुत ही प्यार से विनम्रता के साथ में बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। तो यहाँ पे थोड़े से पंडित आलोपीदीन है, वो सॉफ्टली उनके साथ में बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, हमारी जो इज्जत है वो धूल में मिल जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा, तो हम आपसे थोड़े से अलग थोड़े ही हैं, हम और आप तो एक ही हैं। तो वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, तेज आवाज में रूडली उनसे बोला कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती, कि मुझे ऐसी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये ऐसी बातें नहीं सुननी है। तो आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, जिस सहारा मतलब कि पैसों को उन्होंने एक चट्टान समझ रखा था कि पैसों के सहारे सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, कि पैसों के द्वारा भी वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिख रही थी। तो स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। तो यहाँ पे स्वाभिमान और उनका जो पैसा था उसके ऊपर बहुत ही बड़ी चोट लगी थी उनको, लेकिन इतना होने के बाद में भी उनको पैसों के ऊपर अभी भी भरोसा था कि पैसे से मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो आलोपीदीन ने आदेश दिया कि लाला जी आप 1,000 का नोट बाबू साहब को दीजिए, अभी तो ये भूखे शेर के समान हो रहे हैं, तो आप 1,000 का नोट देंगे तो ये चुप हो जाएंगे। तो वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे जो वंशीधर थे वो एकदम से ईमानदारी के ऊपर खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि 1,000 नहीं, अगर आप मुझे 1,00,000 भी देंगे तो मैं इस सच्चाई के मार्ग से नहीं हटूंगा, सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। तो देव दुर्लभ यानी कि देवताओं को भी ना मिलने वाला, तो धर्म की इस जो बुद्धिहीन दृढ़ता थी कि ईमानदारी के ऊपर जो वो खड़े हुए थे, तो देवों को यानी कि ईश्वर भगवान को भी जब नहीं मिलता है धन, तो वैसे ही वो आलोपीदीन झुंझला रहे थे। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धर्म एक तरफ और धन एक तरफ। तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिवान हैं, तो दोनों में संग्राम लड़ाई होने लग गई। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। तो धन जो है वो हर जगह घुस जाता है, हर जगह बेईमानी पैदा कर देता है। तो धन उछल उछल कर धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहा था। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। तो पहले लाल पंडित जी ने 1,000 रुपए देने के लिए कहा, तो 1,000 से वो 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 तक वो पहुंच गए वहां पे। तो किंतु धर्म अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है जो इस लोक में भी ना मिलता हो, तो उसकी वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। तो यानी कि जो धर्म है वो एकदम बिना हिले डुले एकदम स्थिर होकर धन के सामने खड़ा था और धन को हारते हुए देख रहा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले,
अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। तो यानी कि 20,000 तक वो पहुंचे, तो इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता हूं, आगे आप देखो आपको क्या करना है। तो वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह को, उसको आवाज लगाई। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा, क्योंकि बदलू सिंह भी वही रिश्वतखोर था, तो उसको भी दारोगा जी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो गालियां देते हुए मन ही मन आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराए, 2-3 कदम पीछे हटे, तो घबरा कर वो पीछे हट गए पुलिस को आते हुए देखकर। अत्यंत दीनता से बोले, यानी एकदम गरीब व्यक्ति बनकर वो बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, कि आप मुझे मत पकड़िए, आप मुझ पर दया दिखाइए, मैं आपको 25,000 रुपए दे दूंगा। असंभव बात है, 30,000 पर। वंशीधर ने कहा यह बात असंभव है। तो पंडित जी ने कहा 30,000 दे दूंगा। तो किसी तरह भी संभव नहीं, वंशीधर ने कहा कि ये कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। तो आलोपीनी ने कहा 40,000 दे दूंगा, यानी कि वो अभी भी पैसों के ऊपर ही अटके हुए थे। तो 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तो वंशीधर ने बिल्कुल पैसे लेने से मना कर दिया कि आप मुझे 40,000 ही नहीं 40 लाख भी देंगे तो भी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा कि मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना है, तुम इसको पकड़ लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो यहाँ पे धर्म जो है वो धन के ऊपर हावी हो गया और धन को उसने पैरों के नीचे कुचल डाला, क्योंकि धन से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ईमानदारी भारी पड़ गई बेईमानी के ऊपर। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। तो एकदम आलोपी दीन देख रहे थे, एक हट्टा कटा पुरुष हथकड़ियां लेकर उनके पास में आ रहा है। तो चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, एकदम निराश हो गए थे वो, और एकदम डरी हुई, घबराई हुई, शर्म के मारी दृष्टि से वो चारों तरफ देखने लग गए। और ऐसे देखते देखते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े, यानी कि वो बेहोश होकर गिर पड़े वहां पे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो यहाँ पे जो दुनिया है वो सो रही थी, लेकिन दुनिया की जीभ जो है वो कभी भी नहीं सोती है, क्योंकि जो इस दुनिया के लोग हैं उनका जो मुंह है वो कभी बंद नहीं होता है। एक छोटी सी बात का वो इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं कि वो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। तो सवेरे सवेरे जहां देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, यानी कि सब आलोपी दीन के बारे में ही बातें कर रहे थे, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। तो पंडित जी का जो व्यवहार है वो सबको गलत लग रहा था, तो सब उसके ऊपर बातें बना रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी कि चारों तरफ से उनको बुराइयां ही बुराइयां सुन रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। तो दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन एक मुजरिम के जैसे कांस्टेबलों के साथ चल रहे थे। हाथों में उनके हथकड़ियां थी, दिल में उनके इतना ग्लानि और शोभ भरे, यानी वो दुखी थे, शर्म थी, और लज्जा के मारे शर्म के मारे उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वो अदालत की तरफ चल रही थी। तो सारे शहर में हलचल मच गई कि पंडित आलोपी दीन को पकड़ लिया गया है। उनके प्रति बुरी बुरी गलत गलत बातें सब करने लग गए थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध यानी कि एकदम गहरा जो वन होता है। तो पंडित आलोपी दीन जो थे वो इस जंगल के राजा थे, शेर थे। तो अधिकारी वर्ग उनका भक्त, उनका सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली। तो यहाँ पे जो अधिकारी, बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो उनके भक्त थे, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को पैसे खिला देते थे। उनके सेवक थे, वकील जो थे उनके नौकर थे, और उनके आज्ञा पालक थे, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। तो चपरासी और चौकीदार को तो थोड़ा बहुत खिला देते थे वो, तो वो बिना मूल्य के ही उनके नौकर बन गए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। तो सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे सभी लोग। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया। तो सब लोग इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे थे, आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हो रहे थे कि आलोपी दीन ने यह क्या काम किया,
बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए, क्योंकि आज तक वो कभी भी कानून के पंजे में, कानून के शिकंजे में नहीं आए थे। किसी ने उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं की थी। तो सबको ये आश्चर्य हो रहा था कि आलोपी दीन कानून के शिकंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, यानी इतना भयंकर धन हो, अरबपति करोड़पति हो, तो वह क्यों कानून के पंजे में आए? यानी कि लोगों को ऐसा था कि उनके पास में इतने पैसे हैं, फिर भी ये कानून के पंजे में कैसे आ गए भाई? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, तो सबको उनके ऊपर दया भी आ रही थी, सहानुभूति प्रकट कर रहे थे सब लोग। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। तो अलोपीदीन के ऊपर आक्रमण हुआ, कानून का शिकंजा कसे, उससे पहले ही वकीलों की एक सेना तैयार की गई थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध थम गया। न्याय का जो मैदान कोर्ट था, उसमें धर्म और धन के विरोध लड़ाई छिड़ गई। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकते, वो दारोगा थे, वकील ही उनके लिए बोल सकते थे। तो उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। तो वंशीधर जो थे, उनके पास सच्चाई के सिवा कुछ भी नहीं था, कोई भी ताकत नहीं थी। ना ही वो साफ साफ बोल सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। और गवाह थे उनके पास में, लेकिन वो भी सब लोभ से डावाडोल, यानी वो भी सब लालची और खरीदे हुए अलोपी नींद के। धन्यवाद।